आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज क्लास 6 का इंग्लिश का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इस वीडियो में हम उसकी आंसर की देखेंगे जो और सेम पैटर्न पे इवनिंग शिफ्ट का आएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए, तो वो ज़रूर देख लेना। इसमें हम मेनली रीडिंग और ग्रामर सेक्शंस को अच्छे से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका ये एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। इस पैसेज को पढ़ के आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है, जो कि 2 मार्क्स के हैं। टोटल 8 मार्क्स का आपका ये होगा। तो पहला है हु ऑर्डर्ड द ग्रैंड डिनर एट हिज प्लेस। तो अगर आप देखो तो इसमें लिखा है ना, देखो, महाराजा ऑफ त्रावणकोर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है एट व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड महाराजा विजिट द किचन। तो महाराजा जो है वो किचन कब विजिट करते हैं, तो इन द आफ्टरनून। पढ़ोगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि इन द आफ्टरनून। ठीक है। उसके बाद तीसरा है होम डिड द महाराजा आस्क द फॉलोइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो किसको कहा, तो द कुक को, ऑप्शन नंबर ए। और चौथा है द बास्केट प्लेस्ड इन द किचन हैड, तो उसमें क्या थे, वेजिटेबल के स्क्रैप्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू एंटर्ड। एंटर्ड का मतलब अंदर जाना, इसका अपोजिट हो जाएगा बाहर आना, तो इसका हो जाएगा स्टेप्ड आउट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। फिर एक और आपको एमसीन पैसेज दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पॉज करके पढ़ लिया आपने, अब इसके क्वेश्चंस देखें। तो पहला दिया है पैसेज इज़ मेनली अबाउट, तो किसके बारे में दिया हुआ है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बर्ड्स यहाँ से वहाँ तक जाती हैं, ट्रैवल करती हैं। फिर व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स टू ट्रैवल अलोंग द लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये क्यों चेंज करती हैं, तो वेदर में चेंज होने के कारण, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो वेदर में बहुत चेंजेस आने के कारण ठंडे जगहों में जाना पसंद करती है। फिर है बर्ड यूज साइंस लाइक टू गाइड देम ड्यूरिंग, तो कौन से साइन का इस्तेमाल करती हैं, तो सन का इस्तेमाल करती है ताकि माइग्रेशन में डायरेक्शन को देख लेने के लिए। फिर है माइग्रेटरी बर्ड्स मूव फ्रॉम डिस एरिया टू डिस, कैसे एरिया से कैसे एरिया में जाते हैं, तो कोल्ड एरिया से वार्म एरिया की तरफ। फिर हाउ डज़ माइग्रेशन हेल्प बर्ड्स हेल्प इन सर्वाइविंग, तो माइग्रेशन जो है बर्ड को सर्वाइव करने में कैसे हेल्प करता है, तो उनको ज़्यादा खाना मिल पाता है, हार्श वेदर से वो निकल पाते हैं। तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से कोई 4 आपको करने थे, ये हमने कर लिया। अब आपके सेक्शन बी राइटिंग का है। पहला आपको एक प्रिंसिपल सर को फॉर्मल लेटर लिखना है, जिसमें 2 दिन के लिए लीव को लिखना है कि आपके सिस्टर की एंगेजमेंट हुई है, उसमें आपको जाना है, तो उसके लिए 2 दिन की लीव चाहिए। तो ये आपका फॉर्मेट है और इसके बेस पे आपको एक लेटर लिखना है, या अपॉन में दिया हुआ अथवा में या और में, कि आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। बर्थडे पार्टी है आपकी नेक्स्ट वीक, उसमें इनवाइट करने के लिए। फिर अ डे इन जू, चिड़ियाघर में एक दिन, इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 60 से 80 वर्ड का, या फिर आपको एक माय फेवरेट फैमिली मेम्बर के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। अब हम देखते हैं ग्रामर सेक्शन, और ये 14 मार्क्स का ग्रामर सेक्शन है। ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो, अनसीन पैसेज अच्छे से कर लेते हो, तो आपको पास होने के लिए सिर्फ 15 मार्क्स चाहिए इंग्लिश में। तो ग्रामर और अनसीन पैसेज जो है वो आपका मिला के टोटल 16 और 14 30 मार्क्स का होता है। तो इसी में से आप 30 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। फिर है महात्मा गांधी वाज बॉर्न डैश, तो जब भी डेट आता है तो बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। नेक्स्ट है माई सिस्टर इज़ स्केयर्ड, तो डर गई, स्केयर्ड क्या हो जाएगा इसके साथ, इन एट या टू या ऑफ, तो स्केयर्ड ऑफ हो जाएगा, स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स। नेक्स्ट है आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट वर्क, तो फिनिश बाय प्रोजेक्ट वर्ड एट बाय इन ऑफ, तो बाय मंडे हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आई इट वॉज ऑलरेडी डार्क व्हेन आई वॉकड, तो जब घर से बाहर निकली, तो इसका वॉकड ऑफ एक फ्रेज होता है। ठीक है। फिर है द कैट इज़ हाइडिंग, कैट जो है वो हाइड कर रही थी अंडर द काउच, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अंडर द काउच। फिर 6th क्वेश्चन है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई वॉज वेटिंग और वेट, तो वेटिंग आ जाएगा, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस टू अराइव। फिर शी तो एन्जॉइंग कुकिंग चाइनीज़ डिशेज फॉर हर फ्रेंड, तो ये एन्जॉयज़, तो सी एन्जॉयज़ हो जाएगा इसका, सी एन्जॉयज़ कुकिंग चाइनीज़ डिशेज फॉर हर फ्रेंड। फिर है यू डैश विल आर और विल डू वेल इन एग्ज़ाम इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो इसमें आएगा यू विल डू वेल, ऑप्शन नंबर विल आ जाएगा इसमें। फिर है सी स्टडीज हार्ड फॉर द टेस्ट बट सी स्टिल
वाज फीलिंग और फेल्ट, तो ये तो वाज फीलिंग आता नहीं है तो यहाँ आप फेल्ट लिख सकते हो। फिर आई लव टू प्ले, तो इसका आ जाएगा आई लव टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको करेक्ट मॉडल वर्ब से। शेल में मस्ट आउट टू, तो शी आउट टू आ जाएगा इसमें, शी आउट टू फिनिश हर वर्क बिफोर शी कैन वॉच टीवी। नाउ ही मे, इसमें आ जाएगा मे, पहले वाले में था आपका आउट टू। फिर है यू शुड, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, और उसके बाद शुड वी गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, आपको इसमें करेक्ट एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड से मिलान करना है। जैसे अराइवल, अराइवल का क्या हो जाएगा डिपार्चर। फिर फियर, फियर का मतलब होता है डर। सैड, सैड का होता है आपका दुख। और बोरिंग, तो सैड का हो जाएगा आपका चीयरफुल, ऑप्शन नंबर, ठीक है। फियर, फियर का हो जाएगा आपका करेज, और बोरिंग का हो जाएगा एक्साइटिंग, ठीक है। तो ये सारा हमने कर लिया। अब ये आपके लिटरेचर वाले पार्ट हैं, इसमें अगर देखें तो हु डैश सेड दैट वॉइस ऑफ पंच इज़ ऑलवेज द वॉइस ऑफ गॉड, तो किसने कहा, तो ये जुम्मन, किसने कहा था, जुम्मन ने। फिर आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, हु इज़ हर इन द गिवन सेंटेंस, तो हर कौन है, तो जो उसकी आंटी है वो, तो आंट। फिर फाइंड अ वर्ड ऑफ द पैसेज विच मीन्स प्रपोज और रिकमेंड, तो प्रपोज और रिकमेंड इस वर्ड से अगर आप देखो तो यहाँ दिया है ना नॉमिनेट, तो यहाँ आ जाएगा नॉमिनेट वर्ड जो है वो इसके लिए आ जाएगा नॉमिनेट। फिर आपको ये स्टैंजा पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपको मेंशन द पोएम एंड पोइट ऑफ द गिवन लाइंस, तो इसमें जो इसका पोइट और पोएम है ये है, पोएम जो है द काइट और हैरी बेन इसके, पोएम था काइट और हैरी बेन उसके पोइट है। फिर व्हाट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, तो किसके बारे में बताया गया है, तो अ काइट सोरिंग, पतंग जो उड़ रही है उसके बारे में। और व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड इन द पोएम व्हेन द विंड फॉल्स, तो इट सीम्स टू रेस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। और फिर 11th देख लो, इसी चैप्टर से आपके भी इवनिंग शिफ्ट वालों के भी आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस देख लो कौन कौन से चैप्टर से हैं, इन्हीं चैप्टर से उसमें भी आते हैं। पेपर थोड़ा सा आपका टफ था तो अच्छे से तैयारी कर लेना, और जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले आपका पेपर हुआ है आप बताना आपका पेपर कैसा गया और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट वाले आप ये जो चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए हैं उन चैप्टर्स की तैयारी अच्छे से कर लो, और उसी में से क्वेश्चंस आपके भी आएंगे। लेटर और ऐसे इसी टाइप का आएगा, सेम नहीं आएगा, इसी फॉर्मेट पे आएगा, इसी टाइप का आएगा, ये ध्यान रखना। और अनसीन पैसेज भी आपका लगभग उसी चैप्टर्स में से आते हैं जो यहाँ पे इसमें से आए हुए हैं, तो अच्छे से देख लो और अच्छे से तैयारी कर लो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।